Yes friends, so welcome back to my session on mathematics. इससे पुराने वाली वीडियो में मैंने आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए थे पॉलिनोमियल्स के. आई होप यू मस्ट हैव गॉन थ्रू दैट पर्टिकुलर वीडियो. अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल टू गो थ्रू ऑल दोज प्रीवियस वीडियोस. तो आज हम उसी वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हुए आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज नोन एज अ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल. तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल. उसको समझने से पहले लेट्स राइट अ वेरी सिंपल एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल जिसको हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल विच इज px इज इक्वल टू ax प्लस b. अब ये लीनियर क्यों होता है वो सब मैं आपको पुरानी वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ. तो जिन्होंने जो ये मेरी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल टू वॉच एट दी अदर लिंक्स ऑल्सो. तो एनीवेज लेट्स स्टार्ट विद दिस एक्सप्रेशन. तो px इज इक्वल टू ax प्लस b where a should not be equal to 0. अब देखते हैं जीरो का मतलब क्या होता है. जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि x की वो वैल्यू विच विल मेक दिस एक्सप्रेशन इक्वल टू 0. यानी कि इस एक्सप्रेशन के अंदर अगर x की हम वो वैल्यू पुट करें जिससे इसकी वैल्यू 0 हो जाए उसको हम बोलेंगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल. तो सो लेट्स राइट अ लीनियर एक्सप्रेशन से 3x प्लस 2. अब इसका जीरो क्या होगा. जीरो का मतलब होगा x की वो वैल्यू जिसको अगर यहाँ पे पुट किया जाए तो उसकी वैल्यू क्या निकल के आ जाए 0. उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस 3x प्लस 2 को 0 से इक्वेट करते हैं. अब ये आपका हो जाएगा 3x इज इक्वल टू माइनस 2 एंड x विल बी इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 3. तो x इसमें माइनस 2/3 क्या हो गया, दिस इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. क्यों, क्योंकि अगर हम x को माइनस 2/3 से रिप्लेस कर देंगे तो आप देखेंगे कि जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 0 के इक्वल आएगी. नाउ लेट्स ट्राई टू चेक दैट वेदर x इज इक्वल टू माइनस 2/3 इज द रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल और नॉट. तो उसके लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं, जहाँ पे x दिया हुआ है वहाँ पे वैल्यू डालेंगे माइनस 2/3 की और फिर हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके चेक करते हैं. तो 3 यहाँ पे लिखा माइनस 2/3 प्लस 2. अब 3 से 3 कैंसिल, ये आपका हो गया माइनस 2 प्लस 2, ये फिर से कैंसिल हो गया और आपका आंसर क्या आ गया, 0. तो इसका मतलब वी कैन से दैट माइनस 2/3 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. इसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक मेथड. दिस इज नोन एज अ अलजेब्रिक मेथड, जहाँ पे आपको जो भी एक्सप्रेशन दिया होता है उसको हम 0 से इक्वेट करके एंड वी ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. इसलिए इसके लिए आप देखेंगे एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला ही बना हुआ है. एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या बना हुआ है कि सपोज मुझे कोई भी आपको दिया हुआ लीनियर एक्सप्रेशन विच इज ऑफ द फॉर्म ax प्लस b और मुझे क्या निकालना है, उसका जीरो निकालना है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आई विल पुट दिस इक्वल टू 0. तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ax इज इक्वल टू माइनस b और x विल बी इक्वल टू माइनस b अपॉन a. So that is why with the help of this formula you can straight away find out the zero of the polynomial. तो zero of the polynomial क्या होगा, this will be minus b upon a. लेकिन remember ये formula apply होगा only in the case of linear expression. Only in the case of linear expression. तो suppose आपको दिया हुआ है 8x minus 2 और मैं कहता हूँ फाइंड आउट व्हाट इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. तो यू कैन स्ट्रेट अवे फाइंड आउट द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एज माइनस b अपॉन a. अब यहाँ पे b किसके इक्वल है, माइनस 2 के. तो ये आपका हो जाएगा माइनस 2 अपॉन a किसके इक्वल हो गया, 8. तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 अपॉन बाई 8 एंड दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 4. तो 1 अपॉन 4 क्या हो गया, दिस इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. अब लेट्स चेक कि हमारा ये आंसर ठीक है या नहीं है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आई विल अप्लाई द सेम टेस्ट. जहाँ पे x दिया हुआ है वहाँ पे वैल्यू डालेंगे 1/4 की. इसको लिखा माइनस 2. अब नाउ यू कैन सी द आंसर योरसेल्फ. ये आपका हो गया 2 - 2, दिस इज इक्वल टू 0. तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन द केस ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन. अब आते हैं हाउ टू फाइंड आउट
the zero of the polynomial in case of quadratic polynomial, जिसका फॉर्मेट होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो फिर से डियर कॉन्सेप्ट वही है, हमें x की वो वैल्यू ढूंढनी है जिसको अगर हम यहाँ पे x से रिप्लेस कर दें तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए। यस, तो दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। और इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ उसको हम किससे इक्वेट करेंगे, उसको हम 0 से इक्वेट करेंगे। और ऐसी इक्वेशन ऑलरेडी आप सॉल्व कर चुके हैं अपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वी ट्राई टू स्प्लिट द मिडिल टर्म, we try to split the middle term to find out the zeros of the quadratic polynomial। इसके बारे में और मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। अभी फॉर द टाइम बिंग मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ इसके ऊपर। लेट अस से आपको दिया हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से 2x स्क्वायर से वी हैव -5x एंड से +2। अब हमने क्या करना है, इस वाली टर्म को हमने स्प्लिट करना है। तो इसको मैं लिख देता हूं, दिस इज -4x -x +2। अब यहाँ पे ये जो मिडिल टर्म है इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने दो हिस्सों में स्प्लिट कर दिया। फर्स्ट पार्ट -4x, दूसरा पार्ट क्या हो गया -x। आपने इनको दो कंपोनेंट में इस तरह से स्प्लिट करना है कि इन दोनों का जो सम है इट शुड बी इक्वल टू द मिडिल टर्म विच इज -5x, जो आप खुद चेक कर सकते हैं। -4x -x किसके इक्वल हो गया, -5x के। और दूसरा, जब आप दोनों कंपोनेंट को आपस में मल्टीप्लाई करें तो इसका जो आंसर होगा दैट शुड बी इक्वल टू द फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय द लास्ट टर्म। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, -4x इंटू -x किसके इक्वल आएगा, दिस इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस हो गया और 4x स्क्वायर। और इधर से भी अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से, दैट मीन्स 2x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2, तो भी आपका आंसर क्या आएगा, 4x स्क्वायर। तो इस तरह से हमने किया था प्रीवियस क्लासेस में फाइंडिंग आउट द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हम लोग उसी रूल को फॉलो करते हैं यहाँ पे। तो नाउ अब हमने क्या करना है, इसको हमने 0 से इक्वेट कर दिया। नाउ आई विल टेक द कॉमन फैक्टर। तो यहाँ से 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा x माइनस 2, यहाँ से -1 कॉमन लेंगे, ये आपका x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। जब x माइनस 2 को हम कॉमन लेंगे सो वी आर गोइंग टू हैव 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये एक्सप्रेशन तभी 0 होगा when either x minus 2 is equal to 0 और 2x minus 1 is equal to 0। अगर x minus 2 को हम 0 इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे x किसके इक्वल आ जाएगा, 2। तो that gives me the first zero of the polynomial. The first zero of the polynomial is 2. This is my first answer. Let's find out the second one. इसके लिए 2x minus 1 is equal to 0। इसको मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। 2x is equal to 1 और x आपका आ जाएगा 1/2। सो अब इस केस में we are having two zeros, 1 2 and second 1/2। यानी कि अगर x को हम 2 से रिप्लेस करेंगे तो भी आपका आंसर 0 आएगा, और अगर हम x को 1/2 से रिप्लेस करेंगे तो भी आपका आंसर 0 आएगा। So we have the two zeros in this polynomial. One is 2 and second is 1/2. So let's check the answers also, whether we have calculated the right zeros or not. इसके लिए सिंपल टेस्ट है, जहाँ पे x दिया हुआ है वहाँ पे 2 लिख देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 -5 2 + 2, दिस इज 8 -10 + 2 एंड दिस इज 0। यानी कि हमारा फर्स्ट जीरो वेरीफाई हो गया, दैट इज 2 इज द फर्स्ट जीरो ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब सेकंड जीरो क्या आ रहा है, 1/2। चलिए अब उसको वेरीफाई करते हैं।
कॉन्सेप्ट फिर से वही है, वही तरीका है। x को आपने रिप्लेस करना है किससे, 1/2 से। तो 2 यहाँ पे लिखेंगे 1/2 स्क्वायर माइनस 5 1/2 प्लस 2। तो ये आपका हो जाएगा 1/2 माइनस 5/2 प्लस 2। अब यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, तो वी हैव 2 1 माइनस 5 प्लस 4, ये आपका हो जाएगा 0/2 विच इज अगेन 0। तो इट मीन्स our both the zeros are verified, so we can say that we have two zeros, 2 and 1/2। यहाँ पे एक चीज़ हमारे लिए समझना और ज़रूरी है कि ज़ीरोज़ में और डिग्रीज ऑफ द पॉलिनोमियल के अंदर एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन होता है। एक पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उतने उसके मैक्सिमम ज़ीरोज़ हो सकते हैं। तो दैट इज़ वाई अगर आपका लीनियर पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 है तो उसके मैक्सिमम ज़ीरो कितने होंगे, 1। क्वाड्रेटिक डिग्री क्या होती है, 2, तो उसके मैक्सिमम ज़ीरो कितने हो सकते हैं, 2। 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते, 2 से कम हो सकते हैं। इट कैन हैव इवन 0 ऑल्सो, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर कितने नंबर ऑफ जीरोज हो सकते हैं, इट विल हैव इधर नो सॉल्यूशन, जिसको हम कहेंगे 0 zeros, दैट मीन्स देयर इज नो रियल सॉल्यूशन, और इट कैन हैव 1 0 or it can have 2 0, but it cannot have more than 2 0, remember. Similarly, in the case of you can say the linear expression, in the case of linear expression we can have maximum, you can say 1 0, we can't have more than that. And same way in the case of cubic polynomial we can have maximum 3 zeros, so it means the zeros can be either 0, that means no solution, or it can be 1 or 2, or it can be 3. So this was the concept on the zeros of the polynomial, and this is how we try to find out the zeros of the polynomial with the algebraic method. अब हम देखते हैं how to find out the zeros of the polynomial with the help of the graph, with the help of the diagram, जिसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल।